हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपको याद होगा रूस वो पहला देश था जिसने सबसे पहले कहा था कि हमने वैक्सीन बना ली और बाकायदा वहां के राष्ट्राध्यक्ष की बेटी को वैक्सीन दे भी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में इन दिनों चल रही है जबरदस्त चुनावी जंग। हैदराबाद में 1 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव के लिए वोटिंग है। बीजेपी ने ओवैसी को उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी। चुनाव तो स्थानीय निकाय के हैं, लेकिन ओवैसी और बीजेपी की लड़ाई ने इसे राष्ट्रीय महत्व का बना दिया है। हैदराबाद इन दिनों बीजेपी के भगवा, तेलंगाना के सीएम केसीआर की पार्टी टीआरएस के गुलाबी और ओवैसी के हरे झंडों से रंग गया है। हैदराबाद में तीनों पार्टियां नगर निकाय चुनाव जीत की हुंकार भर रही हैं। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रवाद और AIMIM के तीखे बयानों ने इसे दिलचस्प बना दिया है। हैदराबाद पर जिन्ना का रंग। मोहम्मद अली जिन्ना's न्यू अवतार, we must defeat him. इनु जीना इनु फुला, अरे रोज किसी न किसी को लेके आ रहे। ही अच्छा है, हैदराबाद में टाइम पास करिए, मगर याद रखो हम भी तुम्हारे को एक बात बोलेंगे। हम क्या बोलते हैदराबाद में जब इस तरह की वाहियात को गुफ्तगू करता तो बोलते अरे पाशा खामोश हो जाओ। निजाम काल वर्सेस मोदी बना चुनाव। असदुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी सुनिए, ये निजामों का काल नहीं है, ये निजामों का काल नहीं है, ये हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी का समय है। खामखा मेरे पीछे पड़े हुए तुम लोग। हैदराबाद में हम लोग बोलते बीजेपी वालों, अगर खुजाए तो खुजली तुम्हारे को हो जाएंगी, याद रखो। खुजाओ मत, खुजाए तो खुजली हो जाती। कुछ दो मुंह को आप बोल रहे। अरे 30,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे? वो मिनिस्टर है ना, उनका काम है देखना 30-40,000 रोहिंग्या के नाम कैसा है। बीजेपी कह रही है कि हैदराबाद में ओवैसी को वोट देने का मतलब है उन्हें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मजबूती मिलेगी। बीजेपी हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की मांग कर रही है। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष बंडी संजय ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी जीती तो भाग्य लक्ष्मी मंदिर में मेयर का शपथ ग्रहण होगा और पुराने हैदराबाद पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी। अब ये लड़ाई जो है ये हैदराबाद और भाग्यनगर की लड़ाई है। ये लड़ाई हैदराबाद और भाग्यनगर की लड़ाई है। अब आपकी जिम्मेदारी है, हैदराबाद की आवाम की जिम्मेदारी है, हैदराबाद जीतेगा या भाग्यनगर जीतेगा, हैदराबादी जीतेगा या कोई और जीतेगा। భాగ్యలక్ష్మి దేవాల నగర విజయోత్సవ సభ మొత్తం కాషాయపు జెండాలతోని భారత్ మాతాకి జై అంటూ వందే మాతరం అంటూ జై శ్రీరామ్ అంటూ ఇలా మేయర్ గెలిచిన తర్వాత విజయోత్సవ సభ జరిపేది భాగ్యలక్ష్మి దేవాలయం ముందు మాత్రమే। తప్పకుండా ఆ పరిస్థితి మీద సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేస్తాం, పక్కా చేస్తాం। ओवैसी ने बीजेपी नेता के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिया। बीजेपी का तो मामला ऐसा है कि बल्दिया का इलेक्शन है, डेवलपमेंट की, तरक्की की, विकास जिसको बोलते हैं उसकी कोई बात नहीं इनके पास। अब आज कोई बीजेपी का एक लीडर बोल दिया कि अगर हम हैदराबाद का बल्दिया इलेक्शन जीत गए तो पुराना शहर पाटापट्टनम में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। 970 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है। मिस्टर मोदी वहां सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, मुंह से चीन का नाम नहीं लेंगे, वहां से निकालने की बात नहीं करेंगे, और इनके बाकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए हमारे को बोल रहे सर्जिकल स्ट्राइक। तेलंगाना के सीएम केसीआर के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री केटी रामाराव ने भी सर्जिकल स्ट्राइक के बयान पर बीजेपी को जमकर घेरा। हैदराबाद मीदा
సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేస్తాం మమ్మల్ని జిహెచ్ఎంసీ మీద గెలిపిస్తే అంటాడు. హైదరాబాద్ ఏమైనా పాకిస్తాన్ ఉందా? ఏమైనా హోష్ ఉన్నదా నీకు? అసలు మెదడు ఉన్నదా? మెదడు మోకాలకు పోయిందా? ఏం మాట్లాడుతున్నావు? సర్జికల్ స్ట్రైక్ దేని మీద చేయాలి? ప్రభుత్వంలో ఉన్నోడు సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేస్తే పేదరికం మీద చేయాలి, సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేస్తే నిరుద్యోగం మీద చేయాలి, సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేస్తే ఆడపిల్లల మీద అఘాయిత్యాలు చేస్తున్నారు చూడు మీ ఉత్తరప్రదేశ్ లో, వాళ్ళ మీద చేయాలి తప్ప హైదరాబాద్ మీద ఏం చేస్తావు? ఏమైంది హైదరాబాద్ కు? కలిసిమెలిసి ఉన్నందుకు చేస్తావా సర్జికల్ స్ట్రైక్? ఏం పుట్టింది? ఏం రోగం పట్టింది మీకు? तेजस्वी सूर्या ने तेलंगाना की केसीआर सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि केसीआर हैदराबाद को भारत विरोधी तुर्की की राजधानी इस्तांबुल बनाना चाहते हैं।